हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भूपेंद्र में। आज आप लोगों को मैं इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिक करंट जब कोई भी चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो होता है तभी वहाँ पर वो करंट फ्लो होती है। तो करंट की अगर डिफिनेशन देखें तो करंट की डिफिनेशन क्या होती है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ओके, और ये करंट का फॉर्मूला जो होता है वो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू चार्ज है, टी टाइम है, आई करंट है। ठीक, यूनिट देखी जाए, जो यूनिट होती है करंट की वो होती है एम्पियर। ओके, अब जो एम्पियर आया है तो एम्पियर की मतलब एम्पियर की डिफिनेशन अगर तो देखा जाए क्या होती है, कभी कभी क्वेश्चन जो है ये भी पूछ जाते हैं कि 1 एम्पियर की डिफिनेशन बताओ। ठीक, व्हाट इज 1 एम्पियर। ठीक, यदि हम लोग 1 कूलम चार्ज लें और टाइम 1 सेकेंड लें तो हमारी जो करंट होगी वो कितनी आएगी? 1 एम्पियर होगी। ठीक, तो जो करंट होगी वो क्या होगी? 1 एम्पियर होगी। तो इसकी डिफिनेशन होगी व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन अ 1 सेकेंड 1 कूलम चार्ज फ्लो इन अ 1 सेकेंड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट then current is a 1 एम्पियर। अब जो एम्पियर है, एम्पियर को यानी करंट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है अमीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं अमीटर। तो करंट को हम लोग अमीटर से मेजर करते हैं। ठीक, अमीटर को हम लोग सीरीज में सर्किट में सीरीज में हम लोग लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? ठीक है, ये बैटरी हो गई या सेल हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हो गई, ये बैटरी हो गई, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से जो करंट फ्लो होगी उस करंट को मेजर करने के लिए इस सीरीज सर्किट में सीरीज में एक अमीटर लगा दिया जाता है, इंस्ट्रूमेंट अमीटर, इसको एक से यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये पता लगता है ये अमीटर है। ठीक, अमीटर को कैसे लगाते हैं? अमीटर को जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव के साथ में लगाते हैं। यहाँ पर जो अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और जो नेगेटिव वाला जो होता है वो इस साइड में कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हमेशा जो मीटर होता है वो सीरीज में लगाया जाता है और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ में और नेगेटिव वाला नेगेटिव टर्मिनल के साथ में लगाते हैं। इससे हमें यहाँ पर वो मीटर करंट बताता है कितनी करंट इसमें फ्लो हो रही है। अब आती है कि कुछ यूनिट जो होती हैं करंट की बड़ी होती, हायर भी होती है और कुछ लोअर एम्पियर होती हैं। जैसे आ जाए 1 मेगा एम्पियर, तो 1 मेगा एम्पियर का मतलब होता है 10⁶ एम्पियर। ठीक, आ जाए 1 किलो एम्पियर, तो किलो का मतलब 10⁻3, तो ये हो जाएगा 10⁻3 एम्पियर। आ जाए 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक, कुछ हायर यूनिट्स होती है कुछ लोअर यूनिट्स, तो 1 माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर। आ जाए 1 मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर का मतलब 10⁻³ एम्पियर होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन निकालें। ठीक, रिलेशन बिटवीन करंट कॉमा चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनके बीच में अगर रिलेशन देखें हम लोग तो हमने पढ़ा था जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स
के नंबर ऑफ मल्टीपल्स के इक्वल होता है। जैसे Q इक्वल्स टू एन, ये हम लोगों ने पढ़ा था, Q इक्वल्स टू एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज जितना होता है, और एक Q तो चार्ज कंडक्टर पर होगा। अब अभी हमने पढ़ा है तो करंट होती है आई, वो क्या होती है Q अपॉन टी, Q अपॉन टी। अब यहाँ पर जो Q की वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देते हैं हम लोग इक्वेशन 2 में, तो आई इक्वल्स टू Q की वैल्यू रखेंगे एन, तो एन अपॉन टी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आई इक्वल्स टू एन अपॉन टी। जब हमें करंट दिया होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए होते हैं, टाइम निकालना हो तभी फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, टाइम जो दिया गया है और करंट फाइंड करनी है तभी फॉर्मूला लगा सकते हैं। मतलब तीन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ नहीं दी होगी और दो चीज़ दे दी जाएगी, तब वहाँ से फॉर्मूला से हम इस फॉर्मूला से हम लोग वो फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद में अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें करंट कैसे फ्लो होती है, कंडक्टर्स में करंट जो होती है वो कैसे फ्लो होती है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई भी जो कंडक्टर्स या मटेरियल होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग एटम्स बोलते हैं। एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स राउंड किया करते हैं, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स राउंड किया करते हैं उनके आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो किसी कंडक्टर में यही जो आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अगर जो फ्री होते हैं, ठीक, आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन कुछ फ्री होते हैं, सभी रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने जब किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बस करंट उसी में फ्लो होगी, ठीक? किसी भी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर जो हैं तभी उसमें करंट फ्लो होगी, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही फ्लो करते हैं, वही जो है फ्लो करेंगे, तभी क्या होगी, करंट फ्लो होगी। ठीक, जैसे ये हमारा कंडक्टर था, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्या है, फ्री है, ठीक है, फ्री स्टेट में है, ये किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ये फ्री घूम रहे हैं। जब यहाँ पर इसको करंट दिया जाएगा, पोटेंशियल लगाया जाएगा, पॉजिटिव और इधर निगेटिव लगाते हैं, इधर अगर तो पॉजिटिव लगाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये माइनस चार्ज होता है तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव के साथ में अट्रैक्ट होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे यानी निगेटिव से की तरफ फ्लो होंगे, पॉजिटिव की तरफ फ्लो होंगे, तब जब फ्लो इधर की तरफ होंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है प्लस से माइनस की तरफ आएगा, तब इसमें जो है करंट फ्लो होगी। अब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होती है, करंट के फ्लो होने सॉरी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं तो मान लो करंट होगी वो किधर फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, पॉजिटिव टू निगेटिव, प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो होगी और माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ओके, अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक, मान लेते हैं कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई पॉइंट है, एक पॉजिटिव चार्ज वो कहाँ पर है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मानते हैं इनफाइनाइट पर कहीं भी है, इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है कहीं पर, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इनफाइनाइट माने तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट तक लाएंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट तक लाने में जो हम वर्क करते हैं या इस पर जो वर्क किया जाता है वो वर्क किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डिफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge moving in a unit positive charge from infinite to that point in an electric field is called a electric potential। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल टू में W/Q। ये W वर्क डन है, ये चार्ज और ये वोल्टेज, ठीक। इसकी जो यूनिट होती है
वो वोल्ट होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। अब यहाँ पर अगर हम लोग डिफिनेशन यहाँ से भी देखें अगर सुनो, तो चार्ज को हम लोग 1 यूनिट ले लें, चार्ज को 1 ले लें यहाँ पर, तो 1 लेंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाएगा वो किसके इक्वल होगा, वोल्ट के इक्वल होगा, पोटेंशियल के इक्वल होगा। उसी को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। हम लोग ने करंट के बारे में देखा था, करंट जो होती है, करंट वो ना तो स्केलर होती है और ना तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। करंट जो है वो टेंसर क्वांटिटी होती है। ठीक, उसको हम लोग ना तो स्केलर बोल सकते हैं ना तो उसको हम वेक्टर बोल सकते हैं, वो टेंसर क्वांटिटी होती है। जब कहीं पर टेंसर ना लिख कर आए, हमको उसमें बताना हो स्केलर और वेक्टर में, तब करंट जो होगी वो वेक्टर क्वांटिटी हो, सॉरी जो करंट होगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, इसी में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया जाएगा वो क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कोई भी सर्किट ले लिया जाए तो सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया जाएगा वो हमारा वर्क किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। वहाँ पर जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम लोग वी से डिनोट करते हैं। सब फॉर्मूला जो होता है वो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होगा। इसका भी जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। ठीक, यूनिट भी जो होगी वो वोल्ट होगी। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर बोल सकते हैं इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पर होता है, ठीक, वहीं पर हमारी करंट फ्लो होती है। जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट हमारी वहीं पर फ्लो होगी। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक, जैसे एक सर्किट ले लेते हैं, तो ये बैटरी यहाँ पर लगा दी गई, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है। तो पॉजिटिव यहाँ पर और ये निगेटिव है, तो ये बोला जाएगा हाइयर पोटेंशियल और ये निगेटिव बोला जाएगा लोअर पोटेंशियल। तो हाइयर पोटेंशियल से चार्ज फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो कहाँ जाता है, निगेटिव पोटेंशियल तक जाता है। ठीक, यानी निगेटिव टर्मिनल तक जाता है। जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो रहा है ना, तभी तो ये करंट यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो हो रही है। इसको एक हम लोग एग्जाम्पल के तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर रखी हुई है, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर रखी हुई है, तो इसमें जो पोटेंशियल होगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, वो कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पर जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है वो क्या होगा, 0 होगा। अब इसी को कुछ ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक हम लोग रख रहे हैं, अगर के ऊपर ले रहे हैं, तो इसके पास जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, mgh होगा। ठीक, अब यहाँ पर 0 है ग्रेविटेशन पोटेंशियल, यहाँ पर कितना है ग्रेविटेशन पोटेंशियल, mgh है। तो पोटेंशियल में दोनों में डिफरेंस हुआ। ठीक है, तो हाइयर पोटेंशियल किसके पास है, इसके पास, ये हाइयर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। अब अगर जो इसको हम लोग छोड़ दें, यहाँ पर ले जा करके इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से हम लोग मतलब ऐसे छोड़ दें, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आने लगे। ठीक है, यानी हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ
ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। वैसे ही जो चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, तब करंट भी हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगी। ठीक, हम लोगों ने देखा करंट जो है किस डायरेक्शन में फ्लो होती है। अब हम लोग इस जो वोल्टेज आता है, वोल्टेज में डिफरेंस होता है। ठीक, इस वोल्टेज को कैसे मेज़र करते हैं? वोल्टेज को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग वोल्टमीटर बोलते हैं। ठीक, वोल्टमीटर को से वोल्टेज को मेज़र किया जाता है। अब वोल्टेज को हम लोग सर्किट में जिस पर वोल्टमीटर वोल्टेज मेज़र किया जाता है, ठीक, उसके पैरेलल में लगा दिए जाते हैं। ठीक, उसके हम लोग पैरेलल में लगा देते हैं। जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस है, इस पर हमें वोल्टेज मेज़र करना है। ये रेजिस्टेंस है, इस पर वोल्टेज को मेजर करना है, कितना वोल्टेज है। तो इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में हम लोग वोल्टमीटर को लगा देते हैं। पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ में, नेगेटिव का नेगेटिव के साथ में। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है और अमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है सर्किट के। ठीक,